जीवे पाकिस्तान में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, आज जीवे पाकिस्तान में एक ऐसा मोतबर हवाला यहाँ पर मौजूद है जिनका नाम सुनते ही आपको मयारी ड्रामे, मयारी खेल जो है वो उनका तस्वुर उभरने लगता है। इन्हें अपने किरदारों में रंग भरने का फन आता है और फन की दुनिया में 42 वर्षों से कितने 42 वर्षों 42 को उर्दू में क्या कहते हैं? 42 वर्षों से इनके नाम के डंके बज रहे हैं। 1976 में इन्होंने एफसी कॉलेज लाहौर इसमें एक फेस्टिवल का इनेकाद किया जिसमें स्टेज ड्रामे शैतान में इन्होंने एक मुख्तसर किरदार अदा किया। वो ड्रामा तो शायद अब किसी को याद ना हो, लेकिन इस ड्रामे ने इनकी शक्ल में पाकिस्तान टेलीविज़न को एक बेहतरीन फनकार अता किया और वो फनकार आज भी उफक पर चमक रहा है और सितारा ऐसा है। रातों रात इनको उरूज मिला, इनको शोहरत मिली। ये रातों रात इनके साथ हुआ, रातों रात इनको उरूज और शोहरत मिली और उसके बाद से इनका नाम किसी भी ड्रामे की कामयाबी की जमानत समझा जाने लगा। और फिर गोके इनकी शोहरत जो थी वो शुरू में मज़ाहिया फनकार के तौर पर आई, लेकिन जब जवानी अभी भी जवानी है माशाल्लाह, जवानी में बारोब शख्सियत की वजह से, शख्सियत माशाल्लाह बारोब है, तो इस वजह से ज़्यादातर मनफी किरदारों में इनको कास्ट किया गया। बारोब शख्सियत थी और 1984 में मुझे याद पड़ता है कि मारूफ हिदायतकार नुसरत ठाकुर साहब थे, उनकी सीरियल जो है वो उसमें वक्त में सुल्तान का किरदार इन्होंने अदा किया था और सुल्तान का किरदार इनकी अव्वली पहचान बनकर सामने आया था और इनके बुलंद बांग लहजे, रोबदार आवाज़ और मुनफरिद अंदाज ने इन्हें नाज़रीन में मकबूल बना दिया था। वक्त में बेमिसाल कामयाबी के बाद एक और बड़ा संग मील, एक और बड़ा माइलस्टोन इनके सामने था और वो था इनका ड्रामा सीरियल दिन। दिन में ये सरदार दिलावर थे। क्या थे? सरदार दिलावर। किसमें? दिन में नहीं, रात में भी होते हैं। हाँ, सरदार दिलावर थे और इसमें एक मनफी कैरेक्टर में इन्होंने अपनी जानदार अदाकारी से उसमें जान डाल दी, अमर कर दिया। लेकिन जो ड्रामा सीरियल इनकी पहचान बना वो फैमिली प्लानिंग के मौजू पर तंज़ो मिजाज से भरपूर जंजालपुरा था। याद है जंजालपुरा? याद है? किसको याद? आपको याद है? जंजालपुरा याद है? बिल्कुल। जंजालपुरा याद है? नहीं, जंजालपुरा पूरा याद है? पूरा याद नहीं, जंजालपुरा पूरा याद है? पूरा याद है? ठीक है, जंजालपुरा। ओ, इसमें उन्होंने एक ख्वाजा सरा का किरदार अदा किया था और फिर उसके बाद इतना शानदार इन्होंने ये किरदार अदा किया कि आज भी लोग उस रीमा को याद करते हैं जो जंजालपुरा में रहा करती थी, उसी रीमा को याद करते हैं। और इनकी खूबी ये कि इन्होंने ड्रामे में आने वाली जिद्दत में अपने आप को उसी तरह से उसी रंग में ये भरते चले गए और अपनी जो फनकाराना शिद्दत थी उसको इन्होंने बरकरार रखा, उसमें कोई कमी नहीं आने दी। और गुज़िश्ता चंद वर्षों में इन्होंने कई यादगार ड्रामे किए, बहुत ही यादगार। उसमें इन्होंने कलर्स भर दिए और इसमें बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, लंडा बाजार, इश्किंजा, दोबारा शुरू करें, बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, लंडा बाजार, इश्किंजा, मैं दीवानी, अभी तो आयो, अचानक, कुंवारे दो, चिकन, लेडीज पार्क, बैंड बजेगा, डरे नैना और डबल सवारी पे पाबंदी नहीं है, डबल सवारी, हक मेहर, अलविदा, लगाओ सच के तुम्हारे, जलेबियां, मनमाइल और खाली शामिल है। इस बेमिसाल अदाकार को गुज़िश्ता चंद वर्षों से लोग महमूद साहब के नाम से जानते और पहचानते हैं। ये किरदार इनकी जिंदगी में हकीकत बन गया। भरपूर हमारी वाली तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए महमूद साहब।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम महमूद साहब। आप यकीन करें डॉक्टर साहब इतना अच्छा इंट्रो करवाते हैं कि कम से कम 1.5 किलो खून वहाँ बैठे हुए मेरा ना बढ़ सर गया। आप मेरे आप पसंद इतनी- फनकार हैं, नहीं, आप इतनी आपकी मैं इज्जत बहुत देते इज्जत हैं। करता हूँ, आप बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी। ये आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, ज़रा नवाजी है, आप यकीन करें। और इतनी डिटेल में आपको मेरा ये सारा जो सिलसिला पता है। मैंने एक दफ़ा पहले भी आपसे कहा था कि आपके पास मुवक्कल है कोई। कोई मुवक्किल। वो बात है जो मुझे भी नहीं पता, हाँ। वो आपको पता है। और ये कहाँ से निकलवाई है आपने, ये अल्लाह जानता, मैं नहीं जानता। आरई फैमिली से ताल्लुक़ है, जद्दी पुश्ती लाहौरी है। और लाहौर का एक मुतवस्सित इलाका संत नगर लाहौर का एक मुतवस्सित इलाका है। उनके आबा अजदाद का मस्कन था, जहाँ पे ये रहा करते ये अब थे। मैंने डॉक्टर साहब को छेड़ दिया, अब आप सुनिएगा कि ये कहाँ तक पहुँचते हैं। और मशहूर था गनी मोहल्ला। गनी मोहल्ला बहुत मशहूर है वहाँ संत नगर में। और वो गनी मोहल्ला इनके वालिद के चचा के नाम से मंसूब है। और वहाँ पर उन्होंने गनी मस्जिद भी तामीर की थी। और उसके बाद इसी वजह से जो गनी मस्जिद वालिद के चचा के नाम पर पूरा गनी मोहल्ला, गनी नाम, गनी सबसे पहले अल्लाह ताला के नामों में से आया। उसके बाद गनी उस्मान गनी को कहा गया। तो ये जो गनी था, जो अल्लाह के नाम से निकलकर उस्मान गनी में पहुंचा, इस वजह से इनमें एक सूफियाना रंग नजर आएगा आपको जब ये बात करेंगे। देखिए आते ही इन्होंने क्या कहा, आप इज्जत अफजाई की। मैं क्या हूँ इनके आगे, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी तारीफ की, मेरी मुझसे मोहब्बत के दो बोल बोले। ये सूफियाना रंग कहलाता है, छोटों को इज्जत देना। हमारा काम है बड़ों को इज्जत देना, लेकिन ये छोटों को जो इज्जत देते हैं ये सूफियाना रंग वाले लोग होते हैं, इसे इनके अंदर नजर आएगा। और ये उसकी एक और वजह भी है कि बाबा शाह इनायत कादरी की औलाद में से बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, ये उनकी औलाद में से। और इनकी दादी, वालिद और वालदा बहुत इबादत गुजार थे। और ये बचपन में सोम सलात के सही बचपन से सोम सलात के पाबंद हैं और पाबंदी से बाजमात नमाज अदा किया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह सर। वालदा मरूमा शुगर की मरीज़ा थी और ये उनका चेहरा देखे बगैर घर से बाहर नहीं निकलते थे। मैं भी अपनी अम्मी का चेहरा देखे बगैर घर से बाहर नहीं निकलता था। वो दुआएं देकर रुखसत करती थी, घर वापस आते तो सोई हुई मिलती थी, लेकिन ये दीदार किए बगैर अपनी माँ का सोते नहीं थे। उन्होंने वफात से कबल इनको गले लगाया था और वो लमस और वो एहसास ये आज तक नहीं भूले। अम्मी के लिए अल्लाह ताला अम्मी को गरीब से रहमत करे और करवट करवट उनके जन्नत नसीब करे। जो भी है डॉक्टर साहब, ये मेरे माँ बाप की, मेरे उस्ताद की दुआएं हैं सर। अदरवाइज शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। ये सब उनकी कसर नफसी आपकी, इनकी सारी से काम ले रहे हैं, लेकिन हकीकत है माँ बाप की दुआएं तो होती हैं। आर्ट इनका ख़ानदानी फ़न है, ख़ानदानी फ़न है भाई, आर्ट ख़ानदानी फ़न है। और महमूद असलम साहब के जो दादा थे वो स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ाया करते थे। मजंग स्कूल मुजंग स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ाया करते थे। और वो नाखून से कागज़ पर जो तहरीर करते वो इम्बोज हो जाता था, नाखून से इम्बोज हो जाता था। और इनकी जो फूफा है वो मियाँ मोहम्मद हुसैन नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट के पहले मुसलमान प्रिंसिपल थे। जी बिल्कुल। महमूद हसन साहब के वालिद जो है वो एक स्कूल में टेक्निकल ड्राइंग के टीचर थे और बहुत अच्छी कैलीग्राफी करते थे। धीमे मिजाज के, शरीफ जैसे ये माशाल्लाह शरीफ, धीमे मिजाज बहुत है। अब अदाकारी में आपको कैरेक्टर में आना पड़ता है, वरना मैं महमूद साहब को जानता हूँ, बहुत धीमे मिजाज के, बहुत मीठा आदमी है। और इनके वालिद भी ऐसे ही थे, खुश शक्ल थे, नफीस थे, खुश लिबास थे। मैं मिला नहीं, लेकिन मैंने पूरी रिसर्च की उसके मुताबिक जब मैं इनको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जब मैं इनको देखता हूँ तो बाप क्या होगा। सर तो ये मुस्तंसर हुसैन ताड़र साहब कहा करते हैं, हयात हैं अभी भी। हाँ। वो भी शागिर्द है ना वालिद साहब। जी। अमजद साहब, तारिक जमीर, ये सब लोग वालिद साहब के शागिर्द हैं। तो मुस्तंसर हुसैन ताड़र साहब मुझे कहा करते थे कि हमने लिबास पहनना तुम्हारे वालिद से सीखा है। यानी आप ये सोचे जो बात फरमा रहे कि हम वक्त सिया सूट और टाई में मलबूस रहते थे। यानी उस ज़माने में बड़ी बात होती थी कि आप मतलब ये कि बाकायदा तैयार होकर, और यानी यूँ कह लें कि हॉलीवुड के एक पुराने हीरो हैं रोडोल्फ, उनसे बहुत मिलते थे। रोडोल्फ से उनकी शक्ल बहुत मिलती थी। रोडोल्फ वैलेंटिनो, उनसे उनकी शक्ल बहुत मिला करती थी इनके वालिद की। और बाज़ स्टूडेंट्स उन्हें अशोक कुमार भी कहा करते थे।
है ना? सही। अच्छा, और जो असलम साहब थे उनकी शराफत बेमिसाल थी, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे। नशिस्त व बर्खास्त रखने वाले आदमी थे और शाम के वक्त मैक्लो रोड पर वाक़े मशहूर सिनेमा निशात में गैलरी की टिकटों का शोबा संभालते थे। और हमारे महमूद साहब भी फारिग औकात में स्केचिंग करते हैं। करता था बॉस, अब तो टाइम ही नहीं मिलता जी। जब भी मैंने देखा आप करते हैं फारिग औकात, जवाब होते हैं, कभी करता था। कभी करते हैं। ओके, अब जरा थोड़ा सा गेम की तरफ आते हैं, बीच बीच में बातें करते रहेंगे। अच्छा, उससे पहले एक बात मैंने भी कर दी आज। जी, मुझे ये बताएं कि मैंने बेशुमार डॉक्टर्स देखे हैं, स्पेशलिस्ट हैं, कोई स्किन स्पेशलिस्ट है, हर एक की अपनी अपनी फील्ड है। कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई डेंटिस्ट है, कोई पीएचडी डॉक्टर्स हैं, सारे हैं। मुझे ये बताएं कि आप किस किस्म के डॉक्टर? MBBS? नहीं, पहले मेरी बात पूरा समझिए कि मैंने जहां तक डॉक्टर साहब को देखा है, ये हर फन डॉक्टर है। मतलब कि मैंने ऐसे डॉक्टर नहीं देखा जिंदगी में। और मैंने जो उड़ती इन्होंने इतना कुछ मेरे बारे में बताया ना डॉक्टर साहब, मैंने भी बहुत कुछ सुना है आपके बारे में। मेरी भी कुछ चिड़ियां हैं तो मैंने उड़ाई हुई है। डॉक्टर साहब बेहतरीन राइटर हैं, ये इतना अच्छा लिखते हैं कि आपकी सोच है, और कॉमेडी अच्छा लिखते हैं, ये शायद किसी को नहीं पता। डॉक्टर साहब एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, मतलब है कि उस लेवल की एक्टिंग जो मोइन अख्तर साहब मरहूम किया करते थे, ये उस लेवल का काम करते हैं। मुझे ये भी पता चला। बताए मैं गलत कह रहा हूँ? आपकी वो टोपी वाले मौसी से मुलाकात हुई? जिससे भी हुई है, लेकिन माना मैंने बहुत तारीफ सुनी आपके बारे में। और फिर माशाल्लाह हर फील्ड में, हर जगह, मतलब मैं पूछूंगा कि आप किस किस्म के डॉक्टर हैं। सर, ये आपकी कोई एक स्पेशलाइज होना चाहिए ना, आप तो हर फन में सर, ये आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे किया मैंने। और मोइन अख्तर साहब, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और इसी वजह से मैंने उनका जैसा काम करने की कोशिश की। मैंने खुद ही किया, खुद ही अभी वो डब्बों में बंद रखा हुआ है। बंद रखा हुआ है और लिखा बहुत अच्छा है मैंने 2-3 ड्रामे प्लेस लिखे हुए मेरे। और जो सिटकॉम है, अगर वो आप पढ़ लें तो आप कहेंगे कि कैसे लिखा है। मैंने तारीफ सुन ली है उसकी। मतलब कि एक जो डायरेक्टर होता है सर, मोहसिन भाई बहुत बड़े डायरेक्टर है, वो बहुत बारीक नजर रखता है सर राइटर के ऊपर। तो वो बड़ी उसने जितनी तारीफ की है, मैं तो भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आपको तो आना चाहिए सर, लिखना चाहिए। मैं आऊँगा भाई, आपको आना चाहिए। मैं आपको, आप भी स्क्रिप्ट पढ़िएगा। वो जैसे कुद्दूसी साहब की बेवा थी, जी, ये मिर्जा साहब की सुहागन है। अच्छा। तो उसमें बहुत मजेदार, मतलब इतना आपको मजा आएगा पढ़ के। देखिए, ये टैलेंट जो है डॉक्टर साहब, ये गॉड गिफ्टेड है, ये आप भी जानते हैं। ये हर एक के नसीब में नहीं होता। ये अल्लाह ताला के बहुत खास लोग हैं जो मेरे नज़दीक, मैं अपनी एक बात करता हूँ, आई डोंट नो, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो टैलेंटेड लोग हैं, ये इंसान और फरिश्तों के दरमियान की चीज़ है। क्योंकि सर ये पैदा होते हैं, ये बनाए नहीं जाते। आप 50 करोड़ रुपया किसी पे खर्च कर लें, आप किसी को ये टैलेंट बाहर से नहीं डाल सकते। ये डिबिया अल्लाह ताला आपके अंदर लगा के भेजता है। तो ये पैदा होते हैं लोग, इनकी बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बहुत अपने टैलेंट की भी मैं तो सबको कहता हूँ, क्योंकि हम खास लोग हैं सर, अल्लाह ताला ने ये नवाजा है, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल। और अपने टैलेंट की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और दूसरे के टैलेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे लिए बहुत बड़े अल्फाज हैं। पाकिस्तान के इतने बड़े फनकार, इतने बड़े अदाकार ने मेरे लिए ये कहा है, मेरे लिए बहुत बड़े अल्फाज हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अब पहला हमारा सेगमेंट है कसौटी। अब ये एक आप हट के ले आए मामला। अब ये देखते हैं कि आपने मुंतखब क्या करना है, जरा दिखाइएगा शो में। अच्छा जी, शो में बताएं। या अल्लाह मेरी इज्जत रख ले। बिस्मिल्लाह। खाना, हादसा, मकाम, वाक़या, शख्सियत। अच्छा, इसमें से मुझे सेलेक्ट करना है। एक कोई भी आप सेलेक्ट कर ले, फिर मैं आपको, आप ये बताकर आप शख्सियत करते हैं तो मैं बता दूंगा मर्द है या औरत है, जिंदा या मुर्दा, ये मैं आपको बता दूंगा। अच्छा। उसके बाद फिर मैं आपको हिंट्स देना शुरू करूंगा। आप मुझसे 10 सवाल कर सकते हैं, लेकिन ये मैं तय करूंगा कि आपने सवाल किया या मैं आपको ऐसे उसका जवाब दे दूंगा। हो सकता है आपको लगा हो कि आपने सवाल कर दिया, आपका इशारा गया, लेकिन हो सकता है वो ना गया, बल्कि मैं आपको बताऊँ नहीं, अभी तो बाकी है। तो आप आराम से मुझसे 10 आराम से चल सकते हैं। देखिए, खाना अगर मैं लेता हूँ तो इसमें क्या आप मुख्तलिफ खाने पूछे? खाने जो खाते हैं। अच्छा, नहीं, ये बहुत वास्ट हो जाएगा। हम शख्सियत पे चले जाते हैं। शख्सियत पे चलते हैं, शख्सियत पे ठीक, ओके, शख्सियत पे चलते हैं हम। कोई ना कोई एक आध तो भजन तुक्का लगेगा इंशाल्लाह।
शख्सियत अब जिंदा नहीं है। अच्छा देखिए, ये बिल्कुल सीरियस होके कसौटी नहीं खेल नहीं। अब मैं डर जाऊंगा। नहीं आपका अंदाज़े बयान जो है ना, आप यूं करके जब आते हैं ना, नहीं मैं आपके साथ बिल्कुल आप जैसे प्यार हम से हैं, वैसे ही है। आप मुझे महमूद साहब समझ, महमूद साहब, ये जो आप खेलेंगे वो कसौटी होगी। ये कसौटी होगी। अच्छा जी। अच्छा, ये जो शख्सियत है जी। ये अब हयात नहीं है अच्छा जी। और मर्द है। शख्सियत हयात नहीं है और मर्द है। मर्द है। तो ऐसी तो बेशुमार शख्सियत है अब मैं बताता हूँ। हयात हाँ, नहीं और बताता हूँ। मर्द है। बहुत अच्छा। आप इनसे बहुत मुतासिर हैं। आप इनसे इतने मुतासिर हैं कि आपने इनसे मुतासिर होकर बड़े बड़े फैसले किए। आपके बहुत करीब हैं। हयात नहीं है शख्सियत, और ये बताएं कि इनका ताल्लुक हमारी ही फील्ड से है, ड्रामा फील्ड से है? आपकी फील्ड से नहीं है। ड्रामा फील्ड से नहीं ड्रामा है। फील्ड से नहीं है, अच्छा बिल्कुल नहीं। एक सवाल हो गया आपका। अच्छा जी, अच्छा जी, ड्रामा फील्ड से नहीं है तो लेकिन आपके बहुत करीब है, बहुत इतना करीब है आपके कि जैसे आपके दिल की धड़कन के करीब है, इतना करीब। कोई उस्ताद? आप उन्हें उस्ताद कह सकते हैं, लेकिन वो उस्ताद नहीं है, मगर आप उन्हें उस्ताद कह सकते हैं क्योंकि आपके लिए वो बहुत करीब है। मेरे लिए बहुत करीब है वो। अच्छा, उस्ताद कोई? और आप जमाने तालिब इल्मी से इन्हें बहुत पसंद करते हैं। कोई ऐसी शख्सियत है जिनका मतलब डायरेक्ट मुझसे कोई लिंक नहीं है, लेकिन वैसे बाहर की कोई ऐसी जिनसे मैं मुतासिर हूँ? डायरेक्ट आपसे कोई लिंक नहीं है, लेकिन आप ने अपनी जिंदगी का महवर व मरकज मंबा उस शख्सियत को बनाया था। आप कह रहे हैं एक्टर भी नहीं है, इससे भी कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आप उनके बगैर अपने आप को नामुकम्मल समझेंगे। दो सवाल हो गए आप। अच्छा, अभी 8 बाकी। मेरे खानदान से तो नहीं कोई? आपके खानदान से नहीं है। 3 सवाल हो गए। तेरी अब तो दूर निकल गया, मेरे ज़हन में 1-2 आ रहे थे, लेकिन बिल्कुल दूर खानदान निकल से। गया। इनसे मैं बहुत मुतासिर। लेकिन आपने उनको इतना चाहा है, इतना चाहे कि आपने एक बड़ा फैसला कर लिया था। शादी का फैसला तो नहीं किया? नहीं नहीं, नहीं। अच्छा, नहीं। मैंने कहा उनसे मुतासिर हो असल गए। में शख्सियत मर्द है। कोई शादी का शख्सियत नहीं, मर्द है। वो मर्द ने कुछ हाँ, की होगी था ना कि शादी। उन्होंने तो मैंने कहा आपको यार शायद- इन्होंने किया तो मैं भी नहीं, करूं। शायद उन्होंने आपको, आप नहीं सोचोगे शायद उन्होंने किसी लड़की के बारे में बताया हो। है ना? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा वो ऐसा कोई मर्द नहीं है जिन्होंने आपको किसी खातून के बारे में बताया हो कि आप इनसे शादी करनी। अच्छा। लेकिन आपके इतने करीब हैं कि आप अपनी जिंदगी में उनके बगैर कुछ करने का एक जमाने में तसव्वुर नहीं कर सकते थे। कोई बहुत बड़ी शख्सियत है, और ये मुझे नजर आ रही है, लेकिन मुझे ज़हन में नहीं आ रही। फंसा दिया डॉक्टर साहब ने, मुझे फंसा दिया। मतलब मैं सोच रहा था मेरे उस्ताद होंगे, मेरे वालिद साहब होंगे, यूं के ना, लेकिन वो सब डॉक्टर साहब ने। अच्छा, अभी आपके पास 6 इशारे बाकी हैं। 6 इशारे? 7 इशारे। अच्छा, लेकिन टाइम भी तो देख रहे हैं। टाइम बहुत है, वक्फा ले लेते हैं। आप और सोचिए, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में खुशामदेद। जनाब महमूद असलम साहब हमारे साथ मौजूद है, और हमने महमूद साहब से जो अब तक सवालात किए वो हमने 3 किए, 7 इशारे के बाद बाकी हैं। और मैंने इनको बताया कि वो शख्सियत इनकी बहुत करीब है। ये बताया मैंने, ये बताया कि उनकी वजह से ये एक बहुत बड़ा फैसला करने वाले थे, तकरीबन कर लिया था, लेकिन वो कर लिया था फैसला इन्होंने, वो हो गया था, लेकिन वो कोई मसला ऐसा हुआ कि वो फैसला वो उल्टा हो गया, लेकिन वो फैसला कर लिया था इन्होंने। और मुतासिर बहुत है, मतलब आज भी मुतासिर है। सदके जाओ आपके इतने प्यारे अंदाज से आप दलदल में ना फंसा देते हैं कि आदमी सोचे ना कहीं और के। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई ये जो आप बार बार कह रहे हैं, कोई लीडर तो नहीं है?
लीडर कह सकते हैं, लेकिन लीडर कह सकते हैं कि एक लीडर है, लीडर मतलब इस लिहाज से लीडर है कि बस लीडर है। ओ, ये जो हर वक्त मेरे पास होते हैं, ये तो कहीं कायदे आजम की तस्वीर तो नहीं कायदे आज़म, हाँ, वो आपके पास हर वक्त होते हैं। कायदे आजम तो हर वक्त हर सबके वक्त पास साथ होते हैं। रहते, और हम उससे impress भी हैं। कई कलर्स में है ना। और हम कोई भी फैसला उसके बगैर उसके बाहर होता नहीं है। और उसमें लिखा हुआ भी कायदे आज़म के साथ ही रिज़्क़ हलाल है, इबादत है। ऐन इबादत है, हालांकि वो जो दे रहा है वो पता नहीं है ना। अच्छा, आपने ये भी अब देखा ना मुझे। और कायदे आज़म एक ऐसी शख्सियत है, वो तो हर वक्त हमारे साथ है, हर वक्त हमारे उनसे तो वैसी मोहब्बत है। हाँ जी। तो मैं ऐसे तो आसान पूछूंगा नहीं आपसे। या अल्लाह। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जना। जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान। चले जी, महमूद असलम, कम ऑन, अल्लाह मियां जी। अच्छा, वो है हर फैसला में उनके बगैर। कौन फैसला? मेरा एक ऐसा फैसला था आपका कि आपने वो फैसला मुतासिर हुआ और आपने वो फैसला कर लिया। देखिए, आपने कहीं मेरे ज़मीर के बारे में तो नहीं पूछा नहीं, ज़मीर के बारे में नहीं पूछा कि भाई नहीं, ज़मीर के बारे में नहीं। ज़मीर को उससे मैंने बिल्कुल मुलाकात भी नहीं की। देखिए, आप मुझे जितने और आपका ज़मीर जाग रहा है, सो नहीं रहा कि मैं उसको उठा था। अल्हम्दुलिल्लाह जाग रहा है। तो आप, हाँ, वो तो आपने तो कहा कि वो हयात नहीं है। हयात नहीं है तो जाग रहे हो। तो अगर सो रहा होता हाँ। तो फिर बात होती ना। अब इस शख्स से कौन मुकाबला करे भैया, ये बताएगा। अच्छा, जीवे पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। मैं मेरे उस्ताद भी नहीं। उनकी तस्वीर जो है ना, वो जा बजा नजर आती है अभी भी। और खास तौर पर जब आप हाईवे वगैरह पर सफर करें, मुझे कहीं नहीं नजर आ रही। नहीं, हाईवे पर अगर आप सफर करें, हाईवे पर अगर आप जीटी रोड पर जा रहे हो, अगर आप मोटरवे पे जा रहे हो, अगर आप कराची से हैदराबाद जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं वो नजर आ जाएंगे। इशारा बताया। और अगर आप जहाज पे जाते हैं तो भी कुछ नजर आता है, क्योंकि मैं तो मोस्टली जहाज पे अगर सफर आप करता हूं। जहाज पर अगर आप दुआई सफर के दौरान आंखें बंद कर लें तो नजर आएंगे। अल्लाह ताला की जात। अल्लाह ताला तो ओए, है ही हमेशा, वो आप नहीं, देख नहीं वो भी सकते उसे, sorry, लेकिन ये कि sorry, अल्लाह ताला तो है ही आपके साथ हर वक्त है, लेकिन वो एक ऐसी शख्सियत है कि नजर आते हैं आपको। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक, लेकिन वो नहीं, वो भी नहीं है। नहीं, वो तो फिर मैं बहुत स्पेशल तरीके से वो, पूछता। तो पहले आपको मैं सूफियाना रंग में ले जाता, हाँ। पहले मैं आपको कहीं और लेके जाता, शाह इनायत बाबा के पास लेके जाता, फिर आपको करता। वो अभी छोड़ दिया, वो आप अभी नहीं है। यार, पहले ही सवाल में फंसा दिया डॉक्टर साहब ने। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, लगे रहो मुन्ने भाई। अच्छा, हर वक्त सड़कों पे भी नजर आते हैं, ऐसा कौन सा बंदा है यार? आप एक बड़ी खूबसूरत बात आपने नोट की, लोग कह देते हैं हजरत मोहम्मद तो नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं, अदब से नाम लेना, अदब से। महमूद साहब कमाल कर दिया, बिल्कुल सही बात, माशाल्लाह। खुशी होती है, खुशी होती है कि ये जो घराने की तरबियत होती है, वहीं से तो अदब सीखा हम लोगों ने वाह, ना। अदब पहला खरीदा है मोहब्बत के करीब में। तो अब वो बहुत नबी, खुशी हुई, बहुत नबी के लिए तो और बहुत आपने बहुत प्यार से जिक्र किया था उसमें। मैं थोड़ी देर के लिए मैं उसी वक्त कहना चाहता हूँ, आपने बड़े प्यार से रसूल का नाम लिया था। ये आपके घराने की वजह से। अच्छा जी, अल्लाह, ये उन्हीं की बरकतें हैं सब बॉस। अच्छा जी, फंसा दिया बस डॉक्टर साहब ने। अब सड़कों पे मुझे जीटी रोड पे कहाँ नजर आएगा यार? अच्छा, और क्या हो सकता है? चश्मा कब लगा था आपके? चश्मा तो मैं क्लास 7 में लगा था। बस वहां से सोचना शुरू करें। यार, ये कोई शख्सियत नहीं है, फिर आप कुछ और पूछ रहे हैं। शख्सियत तो है, वहम तो नहीं है? नहीं वहम नहीं, वहम नहीं, वहम नहीं है, वहम नहीं है, लेकिन आपका गुमान था। वहम नहीं है, लेकिन आपका गुमान था कि ये हो जाएगा। और जब डॉक्टर साहब ने बताना है ना, तो मैंने ओए यार, ये मुझे पता था। 4 इशारे बाकी हैं। वहम नहीं, आपका गुमान था, और जो गुमान था आपका वो हो सकता था, लेकिन ये चश्मे ने मसला कर दिया। ओ आराम से अभी 6 इशारे बाकी हैं। अगर मैं आराम से आ गया यहाँ से आ गया। आया ना। देखिए, मैं आपकी मदद फील्ड कर रहा हूं। मार्शल मोहम्मद अयूब खान। फील्ड मार्शल माय फेवरेट। सही कहा, वाह वाह वाह। गलत बात तो नहीं की। नहीं सर, आपने और आप
जीटी रोड वगैरह पे जाए हर ट्रक पे तस्वीर लगी होती है अयूब खान की। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल और आपने इनकी वजह से आर्मी में जाने का इरादा किया था। सही। इनसे इतनी मोहब्बत थी अयूब खान साहब से ये सही। कि आर्मी में जाने का शौक पैदा हुआ, लेकिन बीनाई कमजोर होने की वजह से ये नहीं जा सके। सर जज़ाकल्लाह, लेकिन देख ले मैं पहुंच गया। हाँ, ये बड़ी बात है। सर बात है कि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक ज़हीन आदमी है, और मैं इसीलिए चश्मा लाया था। मैंने कहा आप जरा जब चश्मा इनको फॉरेन क्लासिक से पे चले गए तो इनको पता चल गया। अच्छा, फिर उसके बाद इनको डॉक्टर बनने का शौक भी हुआ, और ये किंग एडवर्ड कॉलेज के पास से गुजरते तो कहते मैं यहाँ पढ़ूंगा, किंग एडवर्ड कॉलेज में पढ़ूंगा और डॉक्टर बनूंगा। ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, नंबर्स कम आए, मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिला। फिर एफसी कॉलेज में इन्होंने आर्ट्स में एडमिशन लिया। वहाँ मशहूर शायर सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब, बड़े मशहूर शायर थे, और उनके साहबजादे सूफी अहमद साहब, सूफी निसार अहमद साहब। हाँ, सूफी निसार अहमद साहब इनके टीचर थे, और वो ड्रामों का इनेकाद कराया करते थे। और फिर 1976 गालिबन उसमें इन्होंने कॉलेज फेस्टिवल में ड्रामा करना था, और जिसका नाम शैतान था, और उसके लिए 22 स्टूडेंट्स का इंतखाब करना था। ऑडिशंस का आगाज़ हुआ। सूफी निसार अहमद साहब और केमिस्ट्री के टीचर प्रोफेसर आबिद कुरैशी साहब, जी आबिद कुरैशी साहब, वो और ऑडिशन दे रहे थे। पहली डायरेक्शन आबिद साहब ने दी। आबिद साहब ने दी, और महमूद असलम साहब के दोस्त आसिफ साहब ने कहा हम ऑडिशन लेकर अभी देखते हैं, और वो ज़बरदस्ती ले गए, और वहाँ पर 350 अफराद थे, 350 तकरीबन लड़के बड़ी थे। देर में इनका नंबर आया, मगर ये और इनके दोस्त दोनों मुंतखब हो गए, और यहीं से इन्हें एक्टिंग का शौक़ हुआ। और अब उस वक्त इन्होंने किसी ड्रामे में काम करने का सोचा नहीं था, मगर एफसी कॉलेज में होने वाले ड्रामे के बाद इनके लिए रास्ते खुलते चले गए, और ये बड़े अल्हम्दुलिल्लाह। इसी का एक छोटा सा वाक़या मैं पहले भी बता चुका हूँ शायद, कि सूफी साहब क्योंकि उस्ताद थे मेरे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, तो वो सर ले आए मुझे ड्रामों में। पैरेलल थिएटर किया हमने आर्ट्स काउंसिल में, तब वो छोटा सा हॉल होता था, वो ड्रामे किए। तो वालिद साहब इजाज़त नहीं देते थे, वो मुझे कहते बस कॉलेज के हद तक ठीक है, तो वैसे तुमने नहीं करना, क्या हम फैमिली वाले हैं, लोग क्या कहेंगे, तो तुम अपनी पढ़ाई करो और किसी काम पे लगो। सूफी साहब की डेथ हो गई। मेरा एक ड्रामा देखने गए थे वालिद साहब, पहला और आखिरी ड्रामा, वो 14 अगस्त में हमने किया था गोएथे इंस्टीट्यूट में, लाहौर जर्मन कल्चर सेंटर होता था, जहाँ कोई और बन गए हुए चीज़ें। तो वो डॉक्टर साहब पहला और आखिरी ड्रामा, पहली और आखिरी दफ़ा मुलाकात सूफी साहब से मेरे वालिद साहब की। तो सूफी साहब ने ये अल्फाज कहे थे वालिद साहब को कि इस बच्चे को काम करने से ना रोकिएगा, ये आपका नाम रोशन करेगा, ये इस मुल्क का नाम रोशन करेगा, ये बहुत बड़ा एक्टर बनेगा। ये सर उस दौर की बात है, व्हेन आई वाज नोबॉडी, मैं बिल्कुल स्टूडेंट था एक, और मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये बात, लेकिन वो कितने दूर अंदेश और दूर नज़र थी उनकी डेथ हो गई। मुझसे पहले वालिद साहब खुश नहीं थे, मुझे इजाज़त नहीं मिलती थी, ठीक है। उसके कोई डेथ के कोई 2-3 माह के बाद एक दिन अपने कमरे में बैठे हुए, तो मैं गया, तो मैंने कहा अब्बा जी की सोच रहे हो, तो कहने लगे बेटा मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं खुद भी उस्ताद रहा हूँ, कि उस्ताद का रुतबा माँ बाप से ज़्यादा होता है। वाह वाह। तो तेरे उस्ताद ने ये कहा था कि इस बच्चे को काम करने से ना रोकना, तो बेटा आज के बाद, ये उन्होंने मुझे थपकी लगाई थी, ये मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे शोल्डर पे थपकी लगाई है, मुझे कहा कि तुम जाओ, लेकिन मुझे, हम खानदानी लोग हैं, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो सर वो दिन जाए डॉक्टर साहब, आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह एक तो शिकायत नहीं आई सर, दूसरा ये कि मैंने फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं सर, और अल्लाह ताला ने आज तक मुझे किसी को कहना नहीं पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह कि यार मुझे काम दो, या मुझे शौक है काम करने का। काम खुद चल के आता है, काम खुद चल के आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जो एक और बात, अब वो शायद सरफ निगाह हो गई, जब आप बता रहे थे तो वालिद साहब का जब आप जिक्र करें तो उन्होंने शदीद मुखालफत की थी शुरू में, तो उन्होंने आपको ये भी कहा था कि फिर आपने वालिद की बात मान ली थी शुरू में, फिर उसके बाद आपने 14 अगस्त को स्टेज पर एक कहा था मैं आखिरी ड्रामा करूंगा रोशनी और अंधेरा। जी बिल्कुल, ये आपने उनसे कहा। उस वक्त आपने कहा पूरी फैमिली आए देखे, उस वक्त आपके उस्ताद सूफी साहब ने आपके वाले से कहा था बच्चे में बड़ा टैलेंट है। जी बिल्कुल, ये उस वक्त की बात। रोशनी और अंधेरा देखे ना, ये इनके पास मौक्कल है भाई, और ये नए मौक्कल पकड़ते भी रहते हैं। पुराने जो होते हैं उनको जरा साइड पे कर देते हैं, फिर नया कोई मौक्कल पकड़ लेते हैं कि लेटेस्ट न्यूज जो उनके लिए ना लेटेस्ट मौक्कल चाहिए। अच्छा चले एनीवे, चले मुहावरों की तरफ आते हैं।
जरा अच्छा, आपको दिखाते हैं। इसमें तो मैं पास हो गया इसमें ना? आप जीत गए जनाब, जीत गए। हाँ जी दिखाए मुहावरा, पहला मुहावरा। आंख ओझल पहाड़ नहीं, नहीं, वो साथ में क्या बना हुआ है? ये बाल है। बाल है। हाँ। ये मुइस की कलमों के बाल है। बाल, ये ऐसी चीज है मेमू साहब कि ये आपके साथ ऐसा हुआ है कि कई लोगों ने आपके साथ ये किया है। आपके साथ कई लोगों ने किया है। मुझे आ रहा है, मैं वो जुबान पे नहीं आ रहा। आप जब ये देखेंगे और ये आपको जब समझ में आ रहा होगा तो आप सोचोगे यार कैसा कैसे लोगों ने मेरे साथ किया। हाँ, ये बदल जाते हैं लोग, हाँ ना, बदल जाते हैं। आंख में वो, आंख में बाल आना। आंख में बाल आ जाना। अच्छा, मैं एक्चुअली एक और तरफ जा रहा था। कहाँ जा रहे थे आप? किधर जा रहे थे? वो मैं बता नहीं सकता। चलो अच्छा सही है, चलो हाँ जी हाँ जी। ओहो ओहो, ये तो है कि दूध का गला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तीसरा, ओह, नाच न जाने आंगन, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वाह 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 जी। एक मछली सारे जल को गंदा कर देती। एक मछली सारे जल को गंदा कर देती है। वाह 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 वाह। और अभी क्या, एक और है। ईंट का जवाब पत्थर। ईंट का जवाब पत्थर। कमाल कर दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कमाल कर दिया। लास्ट वन, क्या था ये? लास्ट वन। खोदा पहाड़ निकला चूहा। खोदा पहाड़ निकला चूहा। और लाए कितने ले गया। खोदा पहाड़ निकला चूहा। मुइज़ ये क्या हुआ? ब्रेक लो ब्रेक। खोदा पहाड़ और निकला मुइज़, ये क्या हुआ? जीवे पाकिस्तान में खुशामदीद, महमूद असलम साहब मौजूद हैं। और अब मुहावरों की बात आगे बढ़ते हैं, लेकिन लव मैरिज के बारे में कुछ बताएं। किसके बारे में? लव मैरिज जो आपने की। लव मैरिज। भाभी कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हैं, जैसे मेरी है। आपकी जैसी बिल्कुल मेरी सही भी है। लव मैरिज। देखिए, जिसकी लव मैरिज होती है उसके लिए वो बहुत अच्छी होती है। और मैं समझता हूँ ये होना चाहिए, लव मैरिज ही होनी चाहिए। बात है आपके पसंद की। बिल्कुल सी बात है। पहली शादी आपकी 24 वर्ष की उम्र में हो गई थी। जी सर। 24 वर्ष की उम्र में हो गई थी और सीगल खानदान में हुई थी। जी सर। और लेकिन जब वो ड्रामा सीरियल जो समंदर था, जी जी, जब वो ऑन एयर हुआ और आप ग्रेजुएशन से फारिग हो चुके थे, जी जी, तो उसके बाद फिर आप आइसक्रीम पार्लर। अब ये देखे ना, ये पोल खोलेंगे सारे। अच्छा छोड़ नहीं खोले, इजाजत है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। आइसक्रीम पार्लर में आप माशाल्लाह मुलाजमत करने लगे थे। वहाँ अमरीन भाभी जो थी वो सहेलियों के साथ आइसक्रीम खाने आई थी और आइसक्रीम वाला पसंद आ गया। आइसक्रीम वाला पसंद आ गया और शुक्र है मैं रेडी में आइसक्रीम नहीं खरीदता था साहब। सिलसिला शुरू हुआ। फिर ये माशाल्लाह बहरहाल उसके बाद फिर 8 माह तक अफेयर चला। गाड़ी में बैठ कर एक दूसरे से बातें करते थे। और एक दिन पार्क गए तो वहाँ बहुत बड़ा बहुत हजूम था। तो वहाँ अमरीन भाभी ने कहा कि भाई मुझसे शादी का वादा करो वरना सबके सामने मुर्गी बन जाऊंगा। ये कहाँ से पता चला? This is true, ये सही बात है। और वो मुर्गी बन गई। और उसके बाद फिर वो गाड़ी से निकल कर उन्हें शादी का वादा करना पड़ा। वालदा महरूमा को बताया तो उन्होंने कहा भाई इतने अमीर खानदान में शादी नहीं करते, कुछ जरा सोचो तुम क्या करने जा रहे हो। फिर वालदा मान गई और पहली बेगम यानी हमारी अमरीन भाभी से एक बेटा और बेटी है और वो लाहौर में मुकीम है। बेटा बेटी के लिए बहुत सही है। दूसरी फैमिली कराची में रहती है और उनका ताल्लुक शोबिस से।
और अंबर नौशीन उनका नाम है, यानी अमरीन अंबर इसी में रहे। दोनों स्कॉर्पियो भी हैं। दोनों स्कॉर्पियो भी है, यानी बहुत ठीक ठाक समझ के माशाल्लाह सूफी मिजाज यहाँ पर काम है। और उसके बाद अंबर नौशीन का नाम है। और ड्रामा सीरीज बानो, बंस रोड की नीलोफर, तुझ पे कुर्बान, दिल दर्द धुआं, दिल दर्द धुआं, बंस रोड की नीलोफर, तुझ पर कुर्बान, जोर से बोले, दूल्हा भाई, मात, दूल्हा भाई, घराना अफसाना, घराना अफसाना। और इस तरह ये अमरीन से अंबर की तरह माइल हो गए। और फिर ये भी लव मैरिज, यानी दोनों लव मैरिज थी माशाल्लाह। और अंबर भाभी जो हमारी, वो मतलब कि इनकी दोस्त थी और उनके साथ ड्रामा में काम करती थी। मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई, पहली बेगम से इजाज़त ली, बाकायदा इजाज़त लेने के बाद इन्होंने शादी कर। मोहब्बत के मामले में दरिया दिल वाक़ई में बार बार मोहब्बत के कायल है, बार बार सर आर्टिस्ट बार बार मोहब्बत कर। और कहते हैं कि मोहब्बत ज़रूरी नहीं कि एक बार हो, इश्क सिर्फ एक बार होता है, मोहब्बत तो कई बार हो सकती है। वाह, तू बड़ा समझा ये बात। जिंदगी में अभी तक कुछ किया नहीं, तू समझ गया। वाह भाई वाह। हाँ, अच्छा तो अब जरा आपसे कुछ सवालात कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ही ने कर रहे हैं। हम तो खरबूजा है। उर्दू नाम है, मतलब खरबूजा छुरी पे गिरे, उर्दू नाम है। और इंग्लिश के वर्ड्स आपके पास हम आपको बताएंगे, आपने उसका उर्दू तर्जुमा बताया। अच्छा, बीचाम, बीच नहीं, बीच नहीं, बीचाम जैसे बी ग्रेटफुल, बी केयरफुल, बी चार्मिंग जैसे होता है। बीचाम, यू आर, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक वर्ड है, यही आप अगर फंसेंगे तो फंसेंगे, वरना आप आगे सब निकाल लेंगे। ये मैंने जान के भी डाला है, कुछ तो कहीं तो फंसाऊं। आप डर गए ना पिछली गेम से। मैं डर गया, ये तो डर टक 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 टक। भाई आज तक ऐसा नहीं हुआ मुहावरों में। यहाँ रख दो, ये रख दो, मैं उठा लूंगा। यहाँ रख दो, मैं उठा लूंगा। रखो तो मैं उठा लूंगा। अबे रखो तो, रखो रख के भाग जाओ। ला चल। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताया, कल मैं आपका शो देख रहा था नौशीन शाह के साथ। हाँ नौशीन, ठीक है जी। कल आपने बड़े चक्कर वक्कर लगाए हैं, ये क्या सिर्फ जब लड़कियां बैठी होती है तब लगाते हैं? मैं भी यहाँ खड़ा हो जाऊंगा। हाँ ये मैं यहाँ खड़ा हो जाऊंगा। ये ना जरा बीचान जी, ये नहीं बीचान का मतलब है मशहूर करना, हैरत ज़दा कर देना। ये आदमी सबको शहर में ले लेता है। अच्छा जी, अब कॉपर जैसे होता है ना, कॉपर तो वैसे तांबे को बोलते हैं। तांबे को तो बोलते हैं। अच्छा हाँ, तांबा ही तो है। अच्छा मैं समझा कोई और तांबा ही है। तांबा है। हाँ। तांबा, वो तो मैं वैसे ही हुआ होता। अच्छा जी, वेलवेट शनील, रेशम, मखमल, गुड, वेरी गुड। यानी कैसा आदमी है, मतलब कुछ बची नहीं ना। म्यूजियम, अच्छा नहीं, इसमें मैं लगाता हूँ देर थोड़ी सी। आप म्यूजियम एक्टर हूँ ना, वो तो मसला ही नहीं। आप जितनी कहेंगे रिटेक्स करवा दूंगा। जितनी रिटेक्स आप करते ही नहीं है। म्यूजियम, अजायब घर, चैलेंज। अच्छा बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सारी जिंदगी वही बोला है। चैलेंज ही बोला है। आप चैलेंज होता है कि वो किसी को देना गैर माकूल लफ्ज़ है। चैलेंज मतलब किसी को अब इस वक्त बहुत से लोग जो बैठे देख रहे होंगे। जी जी। अरे इसका मतलब ये होता है यार, हमें आता है, क्या हो गया? अरे ये होता है इसका मतलब। बहुत से लोग चैलेंज करना, किसी को मुकाबले की दावत देना, ललकार देना, जवाब
देखिए मेरे पास भी कुछ मौका है। आपने सही कहा था शुरू में, किसी को देना यानी मुकाबले की दावत देना। देना तो है जी सर। मुकाबले की दावत। अब इसमें देते ही रहना चाहिए। हाँ, मैं तो देते रहना कहता हूँ, चाहिए। ये अल्लाह की बड़ी- इसमें आप मुकाबले की दावत दे भी सकते, ले भी सकते, ले भी सकते। इस दोनों काम हो सकते हैं। अब इसमें आपको तो अक्सर वास्ता पड़ता मुझे होगा। पड़ता रहता है देने और वो लेने है ना? में लेना पड़ता है। और क्यों देना नहीं, पड़ता है? मुकाबले कह रहा हूँ हाँ, आप मुकाबले में, क्योंकि मेरा तो इलेक्शन हुआ हाँ है ना। तो मैंने मुकाबले की दावत दी भी और ली भी। हाँ, तो दी और ली दोनों काम। दोनों आ गए। अच्छा, अब इसमें आ जाते लेटर बॉक्स। ये मेरे नाना अबू मिसाल दिया करते थे, हम उनसे ईदी मांगा करते थे ना, तो कहते थे और तू की लेटर बॉक्स आकर मुंह खोले आया है कि लेटर बॉक्स का मुंह कभी बंद नहीं होता। लेटर बॉक्स, अब इसको क्या कहते थे यार, वो आपने याद करवा दिया, सुर्ख रंग के लेटर वाह बॉक्स वाह वाह वाह। और वो काला सा उसके ऊपर होता था, मैं तो समझता था कोई एक आदमी खड़ा हुआ है छोटा सा सुरंग, है ना। हाँ, टोपी लगा है। छोटा था जब मैं समझता था। लेटर बॉक्स खत डाल, खत तो अब लेटर तो खत हो गया। नहीं खत डालने का जो बॉक्स होता है। आप एक ज्यादा चीजें डालना देना इधर से निकल के, अगर आप लेटर बॉक्स में रखवाए तो इसमें कुछ समझ में आएगा। लेटर बॉक्स को क्या कहते थे? खत डालने का डब्बा, ये मतलब उर्दू में क्या कहेंगे, नहीं लेटर बॉक्स ले जहाँ आप सोच रहे थे वहां नहीं फंसा, और जहाँ आपने नहीं सोचा वहां फंस गया। अल्लाह मैं शुरू में सोचा फंसे क्या। लेटर बॉक्स। अच्छा चलो, इसमें आप हिंदी में यार बताओ। कोई मुझे कुछ क्लू भी तो बताए ना। लेटर तो खत आ गया ना। हाँ। खत आ गया, बॉक्स को बताया ना, बॉक्स, लेटर बॉक्स। खत खत रोक लिया ना सारा कुछ। जय। खत, लेटर बॉक्स। डब्बे खत। तो मैं कह तो रहा हूँ खत डालने वाला डब्बा। यार ये ना करे यार, खत डालने वाला आपने डब्बा। सही कहा था। हाँ। आपको तंग कर रहे हैं भाई। अच्छा। हाँ, सही कहा। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं हम थोड़े जंबल वर्ड्स हैं। अच्छा। और आपके पास स्क्रीन पे सामने नजर आएंगे। आप इसमें आपने सही वर्ड बताना है, इसमें क्या है। पहला वर्ड दिखाइएगा। अबे क्या टाइटल दिखाया जाओगे हमको? जी आगे। ये एक ऐसा वर्ड है कि आपने इस वर्ड को बहुत करीब से देखा है। हैट्रिक नहीं, ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है। हैट्रीट नहीं, हैट्रिक। आप इसके बगैर अधूरे। अर्थ आपने सांसें यही ली हैं, आपने आंखें ही खोली हैं। और अगर आपकी पैदाइश में चले जाए तो एक वर्ड पहले अगर इसके लगा दे तब भी ये वही है। और आप पैदा कहाँ हुए थे? जमीन पे। नहीं, जमीन पे हुए थे। लेकिन हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में हुए थे ना। हाँ। तो हॉस्पिटल में नहीं, घर में हुआ था शायद, उस जमाने में तो घरों में होता हाँ, तो आप गलत चले गए ना हॉस्पिटल। और अर्थ ये ऐसी चीज है कि महमूद असलम इसके बगैर अधूरे। महमूद असलम की बुनियादी पहली दरसगाह। महमूद साहब बताएं। अरे ठहर जाओ डॉक्टर साहब, एक मिनट यार, एक मिनट। अच्छा जी, फंसा लिया ना डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं ये चीज।
यार तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर बताओ। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। 2 तीतर, शायद 2 तीतर। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, अच्छा नहीं तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। 3 सर। 3 तीतर हुए सर। ये पता नहीं क्या बजा रहे। अरे कहाँ बैठे हुए आप लोग, क्या पढ़ते रहे? ये बताना ये क्या लिखा होगा ये बाकी मान लिया अर्थ डॉक्टर। अर्थ डॉक्टर साहब, अर्थ कुछ समथिंग है। ये आपकी जिंदगी का अहम तरीन वर्ड है, थिएटर। ओ शिट शिट, थिएटर, थिएटर। मैं इस तरफ क्यों नहीं ज़हन गया? हाँ, और अगर घर में नहीं होते तो ऑपरेशन थिएटर में होते। और स्टार्ट भी मैंने थिएटर से ही किया। हाँ, स्टार्ट एक्टिंग तो वही तो आपकी मैंने कहा बुनियादी दर्ज का कह रहा हूँ, बुनियादी दर्ज का आपकी जिंदगी, आपकी सांसें सब वही गुजरी। मैंने कहा एक दफा अगर आपको भी खुश कर दूं ना, लेकिन फिर ना बता के। हाँ, कोई बात नहीं, एक और आना है वर्ड, वो भी आपकी जिंदगी का हिस्सा है। अच्छा हाँ, दिखाएं। हाय बिस्मिल्लाह आ गया। रहीम। ये वो जगह है जहां पहले आप खड़े हुए थे। गैस नहीं, ये वो जगह है जहां आप पहले खड़े हुए थे। सबसे पहले आप यही खड़े हुए। स्टेज स्टेज। स्टेज। अब मैं पानी पिए ना, अब जरा दिमाग। आए जी आए, बिस्मिल्लाह। ये आप बता देंगे आराम से। अच्छा हाँ, ये बता देंगे। इसने आपको दवाम बख्शा, साइलेंट। इसने आपको उरूज बख्शा, इसने आपको दवाम दिया, नाम दिया, मकाम दिया, काम दिया। ये एक ऐसी चीज है जो वर्सटाइल नहीं, ये एक ऐसी चीज है कि मतलब महमूद असलम अगर कहा जाए तो इसके बगैर अधूरे, नामुकम्मल है, इनकम्प्लीट है। और अभी भी महमूद असलम उसी पर है। टैलेंट नहीं, महमूद असलम अभी भी उसी पर है, उसी पर है, वहां से निकल नहीं रहे, उसी पर है, जा नहीं पा रहे वहां से, है उसी पर, अभी भी उसी पर, अभी भी उसी पर है, इस वक्त भी उसी पर है, जब देख रहे हैं अभी उसी पर है, मुसलसल उसी पर है। और देख रहे उसी पे मैं नहीं जा रहा और हर जगह पे जा रहा। आप ये ऐसी चीज है कि आप अभी इस वक्त इस लम्हे उसी पर है। अभी इसी वक्त इस लम्हे, अभी जो आप हाथ रख के बैठे तब भी आप इसी पर है। पूरी दुनिया आपको देख रही है, आप इसी पर है। सैटेलाइट, टेलीविजन। मान लिया सर, मान लिया। हाँ, देखिए अब महमूद साहब के साथ कुछ ना कुछ तो करते हैं अभी सर, ये तो नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं तो उनको हाँ, ये तो। आज आवाज पजल की तरफ आते हैं, आगे बार रखिए हुए। जी सर। दुनिया में फोटोग्राफी का आर्ट वजूद में ना आया होता तो आज बहुत से लोग अपने माजी से डैश चुके होते, हट चुके होते या कट चुके होते। दुनिया में फोटोग्राफी का आर्ट वजूद में ना आया होता तो आज बहुत से लोग अपने माजी से डैश चुके होते, हट चुके होते या कट चुके होते। मेरा ख्याल है कट चुके होते। जवाब दो से। सॉरी, मैं इसलिए उतारता हूँ, जरा नजदीकी नजर। मैं भी उतार सही है, हम दोनों भी उतार लेते, मैं भी उतार लेता। मैं कभी कभी लगा के भी देख लेता। अच्छा। हाँ, सफर के दौरान
जब हिम्मत जवाब देने लगे तो चलते चलते डैश जाना फितरी अम्र होता है, रुक जाना या थक जाना। देखिए, फितरी अमर जो होगा वो तो थक जाना होगा। फितरी अमर जो होता है, तो आपके अपने इख्तियार में है ना। फितरी अमर थक जाना होता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। थैंक यू। रुक जाना आपका अपना इख्तियार होता है, आप रुकना चाहे तो रुकिए, नहीं रुकना चाहे तो नहीं रुकिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिया है, बिल्कुल एक्यूरेट कि थकेंगे तो ये फितरी अमर है, थकते आप फितरी तौर पर है, रुकते आप फितरी तौर पर नहीं है, मर्जी से रुकते हैं। किसी ने सच ही कहा है, सच ही तो कहा है कि जिसने मोहब्बत की उसने अपनी आधी जिंदगी डैश दी, ये लुटा दी, घटा दी। आप हम दोनों मोहब्बत के शिकार हैं। सर मैंने तो लुटाई है सर। सर हमने भी लुटाई है सर, लुटा दी। जवाब दुरुस्त है। एक अच्छे और माहिर टेलर के लिए हर डैश का लिबास तैयार करना मुश्किल बात नहीं होती। तर्ज या तरह? अच्छे माहिर टेलर के लिए लिबास तैयार करना मुश्किल बात नहीं होती, हर तर्ज का लिबास तैयार करना मुश्किल। एक अच्छे और माहिर टेलर के लिए जी, एक अच्छे और माहिर टेलर के लिए हर डैश का डैश का लिबास लिबास तैयार कर लेना मुश्किल बात नहीं होती। ये जरा मुश्किल से आप सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं आप। तर्ज या नहीं, तरह? एक्चुअली तर्ज और तरह जो है ना जरा। जी जी, ये आप सही सोच रहे उसमें हैं। मैं- जितना टाइम आप ले रहे हैं सही सही टाइम ले रहे हैं। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब के तरह आएगा। अच्छे आपका माहिर ख्याल बिल्कुल सही है। तर्ज तो शायद वो इतने ना बना सके, एग्जैक्टली, लेकिन हर तरह का तो वो हर बना तरह का, लेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। जज़ाकल्लाह। तो महमूद साहब बड़ी तेजी के साथ कामयाबी के मनाजिर की तरफ बढ़ रहे तय करते हैं। अभी आगे तक हाँ बढ़ रहे बस सभी जीत रहे हैं। अगर उसमें से एक जवाब गलत दिया था, ज्यादा सही दिए थे, इसका मतलब वो जीत गए। तो इसका मतलब ये है कि जीवे पाकिस्तान वक्फा। जीवे पाकिस्तान, खुश आमदेद। और अब हैंगमैन है, हैंगमैन में हम आपको महमूद साहब मुख्तलिफ लेटर्स आपको उसमें यानी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की चीज़ है, उसमें आपको मुख्तलिफ लेटर्स लगाने होंगे और वर्ड बना देंगे। अगर आपका एक वर्ड भी लग गया तो फिर मैं आपको हिंट्स देना शुरू करूँगा। अच्छा 3-4 गलतियों की गुंजाइश आपके पास मौजूद है। अच्छा। अभी जो लेटर आ रहा है इधर आपकी स्क्रीन पर आएगा सामने, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ आएगा, इधर आएगा। अच्छा ओके, इधर आएगा। इसमें आपको ये 6 लेटर्स का आ रहा है। अच्छा। 6 लेटर्स का कोई वर्ड है, आप पहले कोई भी एक वर्ड इसमें लगा दें। अच्छा। सोच के ओके। तो उसके बाद फिर मैं आपको हिंट्स देना शुरू करूँगा। दिखाइए आगे। अब आप सोचिए, इसमें कोई भी एक लेटर लगा दें, कोई भी एक लेटर आप लगा दें, अल्फाबेट लेटर। ए लगाए, जहाँ जहाँ ए लगा दें। ए ओके। अब मैं आपको बताता हूं, ये आप खाते हैं, ये आप खाते हैं और बहुत शौक से खाते हैं। ये एक फल है। अच्छा, मैंने वो 3 वर्ड्स मैंने बीच में लगाने हैं। जी 3 वर्ड है। ये ए लग गया, जहां जहां ए आना था उसमें आ गया। आ गया। अच्छा, ये एक फल है और ये बहुत जबरदस्त फल है। स्ट्रॉबेरी? नहीं, नहीं। ये इतना प्यारा फल है। एक गलती हो गई आपसे। 3 अच्छा बार अच्छा। अल्फाबेट बताए आप शायद आ जाए। अच्छा। इतना खूबसूरत फल है ये, इतना प्यारा फल है कि ये बस फल है, ये सब्र का फल है। ये फल बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। इसके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसके पत्ते हाथी के कान जैसे होते हैं। और ये जो है ना, ये बच्चे बहुत खाते हैं भाई। बनाना? बनाना।
बनाना मैश करके खिलाएं, मैश करके बच्चों को बनाना खिलाएं तो बच्चे बहुत खाते हैं। अच्छा जी, अब आ जाए। अब एक सिप चाय का। आ जाए बिल्कुल प्लीज, मैं भी ले लेता हूँ, दोनों एक साथ करें। अच्छा जी, गुड यार, वेरी गुड। अच्छा, हम लोग चेयर्स नहीं कर सकते, केयर्स। हाँ, केयर्स। अब आ जाते हैं। अब ये है वर्ड 7 लेटर्स पे मुश्तमिल है, 7 अल्फाबेट्स है, और इसमें आप पहले कभी कोई भी एक लफ्ज बोलेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको इसके हिंट्स देता हूँ। आर नहीं है, आर एक गलती हो गई। एक गलती हो गई। अच्छा, सी भी नहीं आता, दूसरी गलती हो गई। ओए होए 4 गलतियों की गुंजाइश आपके पास है, 2 बाकी। 6 7 अदील जूरी साहब इस वक्त अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं जी। बी भी नहीं आता, 3 गलतियां हो गई। ये ज्यादा अच्छा नहीं है कि मैं गलत बता दूं और वो खत्म हो जाएगा। नहीं, आप अच्छा खासा शुरू में वॉवल्स के साथ चले थे, तो हाँ। ये आपने बोला था उस वक्त। आई नहीं, आई भी नहीं है। अब आपको गलती की गुंजाइश नहीं है, नहीं है, अब नहीं है। अब आपने वर्ड जो भी बोलना है, ए बोल के देखिए। ए दोबारा बोल लेते। चले ए बोले भाई। ओ तेरी, आ गया, ये तो एक ही आया। एक आया। ये इस वक्त आपके वजूद में ये चीज मौजूद है, आपके वजूद का हिस्सा है। अपने आप को चेक करें, मतलब अपने आप को जाहिरी तौर पे चेक करें, अभी ऊपर ही ऊपर। मोटापा तो नहीं है कहीं? नहीं, मोटापा नहीं, मोटापा नहीं है। जो है, जो सामने दिख रहा है वो ये। पर्सनैलिटी नहीं ना, अभी आप ये ना बोले, फिर आप खत्म हो जाएगा। अच्छा, ओके ओके, सोचिए। ये मैं अपने आप से बोल रहा हूं। आपने आपसे बोला, आपने आपसे खुद कलाम ही करें आप। पर्सनैलिटी नहीं, ए मेरे में मौजूद है। अच्छा, तू बिलावज वाह वाह करता रहता भाई, समझ में नहीं? वाह वाह एक्सप्रेशन पे वाह 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 वाह। अजहर दी बहन, कोई लिबास से रिलेटेड ये आप इस वक्त जो है, मैं आ जाता हूँ, फिर आप कहेंगे नौशीन की तो बढ़ा रहे थे। आ जाता। ये है कि जो आप इस वक्त है, जैसे शर्ट है, आपकी पैंट है, आपकी घड़ी है, आपके ब्रेसलेट पहना हुआ है आपने, माशाल्लाह, इसमें ही कुछ है। आज शूज है, इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, इसी में कुछ। ये मोबाइल है, इसमें भी कुछ है। नहीं, ये ट्राउजर, ये बस है, ये आप ही में है। ट्राउजर भी नहीं है। खुदा की कसम ये आप में, अल्लाह की कसम ये आप में। ओए होए, गिर तो नहीं गई? ओए डॉक्टर, जज्बाती नहीं हो यार। मैं नौशीन समझ गया। नौशीन समझ नहीं, नौशीन नहीं समझे, जज्बाती नहीं होना। हम नहीं, वो भी नहीं है। हम यस, कम ऑन बेबी, यस, कम ऑन, Come on, come on, Come on, come on, come come on, come on, come on, ए, come on, only ए। come on, come on, come on, मेरे में क्या क्या है? come on, come on. क्या है? क्या है? चेहरा देखो, चेहरा देख, 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 चेहरा देखो, चेहरा देखो, चेहरा देखो, चेहरा देख, चेहरा देखो, 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 चेहरा, फिर उतारो, फिर देखो, फिर उतारो, फिर देखो, 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 देखो। एक ऐसे अब क्या? ग्लासेस। मैं कहने लगा था, कसम से कहने लगा था, ग्लासेस, GLSS। थका मारा मुझको। मैं कहने लगा हूँ ग्लासेस, मैंने कहा नहीं उसमें, ओहो, वो SS से मार खा। डबल एस मार खा गया। अच्छा जी, अब आ जाए। नहीं, बड़ा अफसोस हो गया मुझे। कोई बात नहीं, बड़ा सिंपल था। सिंपल। चार लेटर्स पे मुश्तमिल वर्ड है जो आपके पास है। आपके पास है, अभी नहीं है यहां, लेकिन आपके पास है। लोगों के पास एक होते हैं, आपके पास 2 हैं।
डब्ल्यू आता है इसमें? आता है, नहीं वो आ नहीं रहा, आएगा आएगा आएगा। डब्ल्यू आएगा। स्टार्ट ही डब्ल्यू से है। स्टार्ट ही, आपने स्टार्ट ही डब्ल्यू से किया है, तो एंड में के ई तो नहीं आता? ये एंड भी आता है। अच्छा लाइन जरा फिर ई लाइन में देखो। इसमें जो कुछ भी है आता है, लेकिन आपके पास आती है। और ई से पहले एफ तो नहीं लगता? आता है, और ये आपके पास दो है, दो दो दो। हाँ तो आई लगा लेना। आई लगा दो यार भाई। अच्छा जी, अब बताए आखिरी, एक और है अभी आखिरी। आप तो माशाल्लाह अच्छे जा रहे हैं, बड़ा सिर्फ ग्लासेस में आप गए, बाकी आप है ना तकरीबन जीत गए। ग्लासेस में कहते कहते रुक गया बाबा, हालांकि मैं समझ गया था आप कह रहे हैं। हाँ मैं समझ गया था आप कह रहे ग्लासेस वो मैं डबल एस से बाहर खा गया जरा, मैं कह रही वो एक रह जाएगा। मुझे पता था आप कहने वाले। ये अब जो वर्ड आ रहे हैं, ये भी, ये 5 लेटर पे मुश्तमिल है, ये भी आपके पास है अभी, अभी इसी वक्त है आपके पास। अपने आप को देखे महमूद साहब। अरे डॉक्टर साहब मेरे पास तो बहुत कुछ है यार। अभी बड़ा क्या क्या बहुत कुछ है ये। जो बहुत कुछ है वो बहुत कुछ है, लेकिन ये थोड़ा बहुत है। ये थोड़ा बहुत है। 1 2 3 4 5 5 5 कोई एक वर्ड बोले शायद आके देखिए। एस है इसमें? एस एस नहीं है इसमें। आप ही बुलबुल का म्यूजिक लगाए। डब्ल्यू आता है इसमें? डब्ल्यू आता है, आता है, आता है, आता है, लगाए कहाँ आता है? आता है। आप समझ गए ना? आप समझ गए? वाह वाह, महमूद साहब बड़ा मजा आ गया, बस कमाल कर दिया। अच्छा बहुत कमाल कर दिया, मजा आ गया ना? बहुत मजा आई, आपकी शक्ल से लग रहा है। कसम खुदा की बहुत मजा, जज़ाकल्लाह। बड़ा दिल खुश हुआ है। जज़ाकल्लाह। एक शेख साहब आए थे, उस दिन बड़ा मजा आया था। एक आप आए, वो भी बहुत मजे के अरे हैं। शेख अल्लाह साहब उनकी तो जिंदगी शेख साहब करे। है। कमाल आदमी है हम एक ही फिल्म में, उन्होंने खैर चले बाद में बताऊंगा। वो पर्सनैलिटी जो जिससे पॉजिटिव वेव्स आती जी हाँ, है, जी। वो जहाँ जाते हैं जहाँ होते हैं अरे बहुत कमाल के आदमी, शख्सियत कमाल की। और खुले सर मैंने पहला शेख देखा जो इधर खुले दिल बहुत खुले दिल का, खुले हाथ का, खुले हाथ का। हाँ, बहुत अच्छा था। वो नो डाउट। तो अल्लाह जनाब ताला उन्हें सेहत दे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सलामत उनकी- रखे उनके शेख साहब। बच्चों को, मम्मूमल को, आमीन, शहजाद को, दोनों आमीन, को, आमीन, आमीन। और जीनत भाभी को। हाँ जी हाँ जी हाँ। तो नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर आज का आप जीव पाकिस्तान इख्तिताम पसीर होता है। ना करें डॉक्टर साहब, अभी तो मजा आना शुरू आने मजा शुरू हुआ सीरियसली। तो तस्वीर दिखाते, आप तस्वीर दिखाओ। हाँ यार कुछ और करवाएं। और दिखाओ, चल दिखाओ दिखाओ। आ जाओ, चलो आ जाओ, दिखाएं यार। अब ये कौन है? ये कौन है? ये आपके साथ था? इजाज असलम। नहीं, ये आपके साथ था, इजाज ये असलम। आपके साथ था अभी आखिरी ड्रामे में। इजाज असलम नहीं है। अरे ये वो है जिसने इस्लाम कबूल कर लिया है। नहीं, अपने आप को चेंज कर लिया। फिरोज खान, फिरोज खान। सॉरी सॉरी मैं गलत नहीं, किया क्या? फिरोज फिरोज कैसे हो? ठीक हो? ये फिरोज खान, वेरी वेरी गुड एक्टर, वेरी गुड एक्टर। अच्छा जी, अब दूसरी तस्वीर दिखाई। ओ जज साहब, देखिए इधर देखिए, जज साहब मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। देखो बालों के कट से देखे ना, बालों के स्टाइल से क्या आदमी। अच्छा पता मैं आपको बताऊं, इसका एक तरीका है। हाँ। जो आने वाले होंगे उनको पता चलेगा कि किसी जमाने में ना कोई पिक्चर्स आती थी ना, CNN पे देखते थे हम लोग। तो हम ना यूं करके उसको बारीक करके देखते और हम लोग खास तौर पे वो या देखते आंखें थे। बंद कर लेते थे। हाँ, जिसमें वो NSVL होता था, हाँ, उसी हाँ। को देखते थे। तो वो यूं करके देखे तो आपको वो पता चल जाता है। देखिए मैंने टेक्निक बता बहुत दी है। जबरदस्त टेक्निक। आप मोहम्मद अली साहब का मैं आपको बताऊं कि
सुनामी जब आया था जापान में, तो उसकी ट्रांसमिशन में कर रहा था फंड रेजिंग की। मोहम्मद अली साहब अपने घर से चलकर से मुझसे मिलने के लिए आए थे कि मैं उस आदमी से मिलना चाहता हूँ जो आलिम ऑनलाइन करता है, मुझे देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने रेडियो के ज़माने में सदाकारी करता था, बात करता था, मुझे आमिर लियाकत में मोहम्मद अली नज़र आता है। मेरे पास मिलने के लिए आए थे। मैं मोहम्मद अली साहब की मोहब्बत और ज़ेबा भाभी की कभी नहीं भूल सकता। मोहम्मद अली साहब द ग्रेट, अल्लाह ताला ने। अच्छा भाई, नेक्स्ट। ओहो, खानी में मेरी बीवी, हाँ ना, खानी में मेरी बीवी है यार। बता। हाँ, एक यार आप डरा देते यार खासा। जल्दी कौन है? कोई बात नहीं, मैं नौशीन नहीं हूँ। ये अपनी यार, मैं अपनी नहीं है, नहीं अपनी है मेरा वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। आपकी अपनी दो है, बड़ा मजा आया था काम करने। मजा आया था। वेरी फाइन आर्टिस्ट एंड शी डिड सो वेल। वेरी गुड। खानी ने बहुत अच्छा रोल किया था। नाम ये थोड़ा सा रोने का असर हो गया मुझे अब लग रहा है। नाम बोलो, यार आप इतना कर देना। नाम बोलो, खानी में नाम बोलो, नाम बोलो, नाम बोलो, नाम। डॉक्टर जुबान पे नहीं आ रहा ना यार। आखिर में अंसारी, समन अंसारी। निकलवा ही दिया आपने नाम। निकलवाया नहीं, निकल गया, कहलवाया। निकलवाया था कुछ चीज। आप जुमलों में एहतियात से काम करें। अच्छा, सॉरी सर। ये बहुत जरूरी है, खासतौर पे डॉक्टर साहब के सामने। जी हाँ, मैं कहलवाता हूँ या आप करते होंगे काम। अब ये हम चलते मतलब इख्तिताम की तरफ। महमूद साहब, कमाल हो गया भैया। अच्छा सर, कमाल हो गया। सोशल डिस्टेंस, हाँ वो रखा हुआ है। कमाल हो, आपके एहतराम में खड़ा हो गया हूं कि आप खड़े हुए हैं। मजा आ गया। अच्छा जी, दिल खुश हो गया। अल्लाह आपको भी खुश रखे। आपकी ग्लासेस और आपकी वॉच को अल्लाह सलामत रखे। अच्छा जी, और वाइफ को भी सलामत रखे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। जज़ाकल्लाह। अब चले में चलते हैं। आज जीवे पाकिस्तान, जीवे होता है, जीवे पाकिस्तान।